हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सभी को पता था, मैंने कहा था कि हर 2 डेज में एक वीडियोस अपलोड करूँगा। कल मैंने कोई अपनी वीडियोस अपलोड नहीं की। आज मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। यहाँ से नया नया टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पुराने टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट करो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हालांकि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हमने पहले ही पढ़ा था 9 क्लास में, उसके अंदर हम ग्राफ प्लॉट करते थे। यहाँ पे भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, पर यहाँ पे दो इक्वेशंस आपके पास रहेगी जिसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज रहेगी। उन एक्स और वाई की वैल्यूज की हेल्प से हमें एक ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है। उसके अंदर तो हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशंस दी हुई रहती थी। यहाँ पे आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगी। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले कन्वर्ट करना होगा हमें इक्वेशंस के अंदर, और उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। इसके कुछ कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। ओके फ्रेंड्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जैसे आपको दिख रहा है चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर 3 है ये। ओके। इसके अंदर आपके पास दो इक्वेशंस रहेगी। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, और एक सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन है आपके पास। डेट मीन्स इन दोनों में x x y y और c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, यहाँ पे ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ रही है। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को ये बता दूं, एक्स एंड वाई, ये तो आपके पास वेरिएबल्स रहेंगे। ठीक है, एक्स एंड वाई तो आपके पास वेरिएबल्स रहेंगे, लेकिन यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सारे क्या रहेंगे? कांस्टेंट्स। ये सारे क्या रहेंगे आपके पास? कांस्टेंट्स। ओके, तो ये कोई भी वैल्यूज हो सकती है। इसे लीनियर इक्वेशंस क्यों कहा जाता है? देखिए नेम से हम समझते हैं लीनियर। लीनियर को अगर थोड़ा सा अलग अलग किया जाए तो ये देखिए, ये बन जाता है लाइन, और ये आर। लाइन का मतलब क्या रहता है कि एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है। देखिए एक ग्राफ के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट होती है, तो इसी से पता चलता है कि इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्राफ के ऊपर जब इन इक्वेशंस को प्लॉट किया जाता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, इसलिए इसे लीनियर कहा जाता है। ओके। और अगर हमारे पास दो इक्वेशन है, डेट मीन्स ग्राफ भी कैसा प्लॉट होगा? ग्राफ प्लॉट होगा, उसके अंदर आपके पास दो लाइंस बनेगी। ओके, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। पॉसिबिलिटी है दो लाइंस जो है आप लोगों को एकदम ही, ये देखिए इस तरह से बन जाए जो एक दूसरे को बिल्कुल इंटरसेक्ट ना करे इनफाइनाइट पॉइंट तक जाके। ठीक है, पॉसिबिलिटी ग्राफ आपका इस तरह से भी बने कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए दोनों लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे इन लाइंस को, एक दूसरे को ओवरलैप कर दे ये लाइंस। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज, इस तरह के ग्राफ के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ किस तरह से बनेगा? तो ग्राफ तो वैसे 9 क्लास में हमने सीख लिया था कि ग्राफ कैसे बनता है, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड प्रॉब्लम्स की हेल्प से पहले हम प्रिपेयर करेंगे इक्वेशंस, और उन इक्वेशंस की हेल्प से हम प्रिपेयर करेंगे ग्राफ। ओके। ओके, पेयर ऑफ लाइंस का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हमेशा निकलेगा। इसके तीन टाइप के सॉल्यूशंस निकलते हैं। वैसे तो आप लोगों के पास अभी इसके अंदर 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस है। ठीक है, वो हम आगे वाली एक्सरसाइज में रीड करेंगे। ये 3 सॉल्यूशंस के नेम बता देता हूँ। फर्स्ट सॉल्यूशन निकलेगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड निकलेगा आपका नो सॉल्यूशन, और थर्ड निकलेगा आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन 3 तरह के सॉल्यूशंस के लिए हम वर्क करेंगे। तो ये सारे सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे ये वन बाय वन हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ आप लोगों को, जिसके अंदर आप लोगों को पहले क्या करना है कि इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है एल्जेब्रिकली, और साथ ही साथ फिर उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं इसे। ओके फ्रेंड्स, 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. ओके, तो यहाँ पे हमें दोनों कंडीशंस बतानी है एल्जेब्रिकली। पहले तो इन जो स्टेटमेंट्स बोले गए इनको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, और फिर उस एल्जेब्रिक इक्वेशंस की हेल्प से हमें ग्राफ को प्रिपेयर करना है। चलिए पहले तो हम इसे एल्जेब्रिक प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसकी हम प्रेजेंट एज ले लेते हैं, कि दोनों की प्रेजेंट एज हमें नहीं पता। ओके, लेट अस कंसीडर present age
ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। ओके, एक्स ईयर्स इसकी प्रेजेंट एज हमने कंसिडर कर ली और प्रेजेंट एज let present age of his daughter be y years। ओके, इन दोनों की हमने एजेस कंसिडर कर लिए, एक की हमने एक्स ईयर्स कंसिडर किए, एक की हमने वाई ईयर्स कंसिडर किए। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोग रीड करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। 7 years ago, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years ago, तो पहले ये आफ्ताब की एज हो गई और ये उसके डॉटर की एज होगी। इन दोनों के बीच में इक्वल्स लगा थी, ये इक्वल कब होगी, 7 years ago। 7 years ago मतलब कि दोनों की एज से कितना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7। अगो की बात बोली मतलब पहले, 7 साल पहले, आज की एज से 7 साल पहले, तो दोनों की एज में से कितना सब्ट्रैक्ट कर देते, 7 years सब्ट्रैक्ट कर देते कि 7 years ago I was 7 times as old as you। I was मतलब मैं कितना था, 7 times था तुमसे, मतलब उसकी डॉटर की जो एज है उसके अंदर कितना मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 7 का, 7 times as old as you। ओके, नेक्स्ट इस इक्वेशन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और जनरल इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख देते हैं कैसे, x माइनस 7 7y माइनस 49। ओके, सारे कांस्टेंट वेरिएबल्स को एक तरफ लिख दीजिए, सारे कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ लिख दीजिए और सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लिख दीजिए। ओके, सो x ये प्लस वाई यहाँ पे आके हो गया माइनस 7y, ये माइनस 49 एज इट इज, और ये माइनस 7 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 7। ओके, सो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर्ड हो गई। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए उन्होंने वापस कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है कि 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, तो दोनों की एज में कितना 3 years ऐड कर देते हैं कि आज की जो एज है उनसे 3 years फ्रॉम नाउ। क्या बोला है आफ्ताब ने, 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 टाइम एज यू विल बी, मतलब जितनी तुम हो उससे मैं कितना हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा, मतलब 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई। ओके, तो इसे प्रिपेयर कर लेते इक्वेशन को, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। ओके, सो सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लिख देते हैं, सारे वेरिएबल्स को x माइनस 3y और सारे कांस्टेंट वैल्यूज को एक तरफ 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ओके, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। देख लीजिए आपके पास दो इक्वेशन प्रिपेयर हो गई, एक हो गई x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 और एक हो गई x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ओके, अब इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने का मतलब वही है, x और y की वैल्यूज निकालनी होगी हमें अलग अलग। ठीक है, तो हमें दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, सीधी सी बात है। ये दोनों इक्वेशंस भी प्रिपेयर्ड हो चुकी है हमारे पास। ओके, पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 के लिए हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 1 बाय 1 वैल्यूज रख के देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अंदर पुट x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स 0 पुटअप करते क्या वैल्यू मिलेगी, 0 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, सो y इक्वल्स टू माइनस 42 अपॉन माइनस 7, तो माइनस टू माइनस कैंसिल आउट, 7 1 7 7 6 42। डेट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 0 लिख रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 6। ओके, नेक्स्ट, अब मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि आप वैल्यूज ऐसी लो कि आफ्टर एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होने के बाद हमें जो वैल्यू मिले y की वो हमेशा एक होल नंबर के फॉर्म में हो, ना कि किसी इंटीजर के फॉर्म में हो या ना ही किसी डेसिमल वैल्यूज के फॉर्म में। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से सोचिएगा, मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। अब मैं x की वैल्यू डायरेक्टली सपोज कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू 7। ओके, x की वैल्यू में 7 सपोज कर रहा हूँ, सो यू कैन सी हियर 7 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस सॉरी माइनस 7। ओके,
-42 -7 कितना हो जाएगा, -49। y इक्वल्स टू -49 अपॉन -7, 7 1 7, 7 7 49, तो y इक्वल से कितना निकल गया आपके पास 7। ओके, अब आपके पास x की वैल्यू जब आपने 7 रखी तो y की वैल्यू क्या निकल गई 7। ओके, वैसे तो हम 9th क्लास में 3 to 4 सॉल्यूशंस निकालते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इतने सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप सिर्फ 2 सॉल्यूशन से निकालिएगा। 2 सॉल्यूशंस इनफ है किसी भी ग्राफ को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन निकल गए। अब वैसे ही आपकी जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या आई थी, सेकंड इक्वेशन आपके पास आई थी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो इसके लिए भी आप इसी तरह से बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 वैल्यूज निकाल लेते हैं। x माइनस 3y, ये इक्वेशंस काफी छोटी है तो इसके अंदर जरा जरूरत नहीं पड़ेगी हमें बनाने की। देखिए x इक्वल्स टू जब मैं 0 पुटअप करता हूं तो 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, माइनस 3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 ऑन माइनस 3 प्लस डिवाइड बाय माइनस, तो आएगी वैल्यू माइनस ही आएगी। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई -2। y इक्वल्स कितनी वैल्यू निकल गई -2। x इक्वल्स टू 0 जब हमने पुटअप किया तो y इक्वल्स क्या वैल्यू निकल गई -2। अब वैसे ही अब देखिए वापस में x की वैल्यू पुटअप कर लेता हूँ। x इक्वल्स टू अब मैं यहाँ पे पुटअप कर लेता हूँ, आपके पास 12 पुटअप कर लेता हूँ। x इक्वल्स टू अगर मैं 12 पुटअप कर लूँ तो क्या वैल्यूज निकलेगी मेरे पास, देखिए यहाँ पे x माइनस 12 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी -3y इज इक्वल 6 माइनस 12 माइनस 3y इक्वल्स टू -6, तो y इक्वल्स टू आपके पास आएगा 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x इक्वल्स टू जब मैंने पुटअप की वैल्यू 12 तो y इक्वल्स कितनी वैल्यू मिल गई मुझे +2। ओके, तो अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज मिल चुकी है, इसकी हेल्प से मैं ग्राफ प्रिपेयर करता हूँ। देखिए आप लोग, ओके यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज भी है और नेगेटिव वैल्यूज भी। ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। ये थोड़ा सा ग्राफ आप लोग और एक्सटेंड कर लीजिएगा, यहाँ पे सिंबल मत लगाइएगा जब तक आपको कंप्लीट ना हो। ओके, तो वैल्यूज हमारे पास क्या क्या गई है, हाईएस्ट वैल्यूज जो देख लेते हैं वो क्या गई है, एक्स की 0 7, और यहाँ पे हमारे पास एक्स की हाईएस्ट वैल्यू है 0 से 12, मतलब 12 वैल्यूज तक जा रहा है। अब या तो पॉसिबिलिटी है कि 1/1 का डिस्टेंस लेके मैं ग्राफ बना दूं एक्स के लिए, नहीं तो 2 का डिस्टेंस ले सकते हैं क्योंकि सारी इवन वैल्यूज है हमारे पास, 2 4 6 8 10 और ये 12। वैसे ही यहाँ पे y में भी ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 12। नेगेटिव साइड पे भी ले लेता हूँ -2 -4 -6 -8 -10। अच्छा, माइनस में यहाँ पे इतनी कोई वैल्यू गई नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे भी -2 -4 -6 -8 -10 -12। ओके, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट ग्राफ की वैल्यूज आई थी एक्स की, जो वैल्यूज एक्स के कोऑर्डिनेट्स और वाई के कोऑर्डिनेट मिले थे हमें 0 और 6, तो डेट मीन्स एक्स का 0, एक्स का हो या वाई का हो दोनों का 0 कॉमन रहता है। यहाँ पे एक्स का 0 और वाई का कितना आ रहा था 6। ओके, सो एक्स इक्वल्स 0 एंड वाई इक्वल्स 6, डेट मीन्स ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा 0,6। ओके, और सेकंड वैल्यू थी एक्स की भी 7 और वाई की भी 7, तो डेट मीन्स आपकी एक्स की 7 वैल्यू यहाँ पे 6 और 8 के बीच में मिलेगी। ये डॉट 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 से मैं खींचता हूँ, वैसे मेरे पास अभी ग्राफ अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं ग्राफ से डायरेक्टली बता देता। ओके, और इसी तरह से यहाँ पे भी 7 जो है 6 और 8 के बीच में मिलेगी वैल्यू,
तो आपका सेकंड पॉइंट बन गया आपका 7,7। ओके, अब यहां से आप लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आप ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के, पीछे से एक्सटेंड कर दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, मैं हैंड से कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग हैंड से मत करिएगा, स्केल की हेल्प लीजिएगा, आप लोग रूलर की हेल्प लीजिएगा, ताकि एक परफेक्ट लाइन आपकी ड्रॉ। ओके, ये आपकी एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी और इसके ऊपर आपको लिखना है इक्वेशन। क्या थी इक्वेशन हमारे पास? हमारे पास इक्वेशन क्या थी, देखिए यहाँ पे ध्यान से। फर्स्ट के लिए इक्वेशन थी हमारे पास ये थी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। इसके ऊपर आपको इक्वेशन लिखनी होगी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। ओके, अब सेकेंड ग्राफ के लिए हम, सॉरी, इसी ग्राफ पे हम सेकेंड इक्वेशन को भी ड्रॉ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। अब इसके लिए x की वैल्यू 0 के लिए कितना आया था हमारे पास, x इक्वल्स 0 तो y इक्वल्स कितना आ रहा था, -2। डेट मीन्स आपको एक पहला पॉइंट तो यहीं पे मिल गया, 0, -2। और सेकंड पॉइंट था 12, 2। तो y x का 12 और y का कितना आ रहा था पॉइंट 2, तो यहीं पे देखिए 12, 2। याद रखिएगा हमेशा पहले x का कोऑर्डिनेट देखा जाएगा, उसके बाद y का कोऑर्डिनेट देखा जाएगा। ओके, तो ये 12, 2 यहाँ पे मिल गया। अब इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को भी आप ज्वाइन कर दो, तो लाइन आपकी कुछ इस तरह से मिलेगी। और इसके ऊपर भी आप लोग अपनी इक्वेशंस लिख दीजिए, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करके दिखाना है। आप लोग अच्छी तरह से कोशिश करिएगा बेटा, बार बार ट्राई करके देखिएगा। अगर आपके पास अभी घर पे ग्राफ पेपर अवेलेबल ना हो तो नॉर्मली कॉपीज में ही ट्राई करना, कोशिश करना जितना बन रहा है बनाए, क्योंकि 3 क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। साथ ही साथ आप लोगों को इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी एग्जाम्पल्स है वो सारे ट्राई करके देखिएगा। ओके, घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे एट होम। थैंक यू, जय हिंद।